श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको किसी सेल में कम पैसों में अधिक अच्छी वस्तु मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही सेल आध्यात्मिक व भक्ति पथ पर मिल जाए तो क्या हो? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही सेल आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने और भक्ति पथ पर अग्रसर होने के लिए 3 वर्ष में एक बार आता है। इसे ही कहा गया है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहा जाता है। इस मास को पुरुषोत्तम किसने और कैसे कहा, क्या कहानी है इसके पीछे, तो चलिए दोस्तों जानते हैं पुरुषोत्तम मास की रोमांचकारी कथा। दोस्तों, द्वापर की ओर रुख करते हैं, जहां द्यूत क्रीड़ा के बाद सभी पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी काम्य वन में वनवास के लिए रहते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आते हैं। पांडवों की इस कष्टमय स्थिति को देखकर भक्त वत्सल भगवान अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। पांडवों ने भगवान का स्वागत किया और पग प्रक्षालन किए। इसके बाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, हम सब आपके भक्त हैं, आपके श्री चरणों में हमारा विश्वास है। फिर ऐसा क्या कारण है जिससे हमें इतनी विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है? कृपा करके इसका कारण बताइए। पांडवों की बात सुनकर के भगवान मधुसूदन ने उत्तर देते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, आपका उत्तर प्राचीन काल में एक कथा में छिपा हुआ है। इस कथा का वर्णन सर्वप्रथम भगवान श्री नारायण ने अपने प्रिय भक्त नारद मुनि से किया और उसके बाद भगवान नारद मुनि ने यह कथा सुखदेव मुनि को सुनाई और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को यह कथा सुनाई। और जब नारद मुनि परीक्षित महाराज को यह कथा सुना रहे थे तब सूत गोस्वामी जी ने भी यह कथा सुनी और उन्होंने यह कथा नैमिषारण्य ऋषियों को भी कह सुनाई और यह कथा जनमानस में प्रसिद्ध हुई। अब जानते हैं वह मूल कथा जो नारायण भगवान ने नारद जी को सुनाई थी। जगत में उपस्थित संपूर्ण तत्वों के एक अधिष्ठाता देव या देवी होती है। उसी प्रकार अधिक मास की भी एक अधिष्ठाता देवी है। जब अधिक मास का प्राकट्य हुआ तो लोगों ने उसे अधिक समझ करके तिरस्कृत कर दिया। इस मास के दौरान किसी शुभ कार्य का मुहूर्त न निकलने के कारण सभी जगह इस मास की उपेक्षा होने लगी। उसे मल मास के नाम से भी जाना जाने लगा। इस तिरस्कार से दुखी होकर इस मास की देवी श्री विष्णु भगवान के पास पहुंची, अपने व्यथा का वर्णन कर कह सुनाया। उसके बाद दुखमय देवी को देख करके भगवान श्री हरि विष्णु उसे आश्वस्त किया और अपने साथ लेकर के गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। भगवान कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन अत्यंत दिव्य और तेजमय है। वहाँ के तेज के प्रभाव को सहन ना कर पाने के कारण अधिक मास की देवी भगवान नारायण के पीछे छिप गई। जब वे भगवान कृष्ण के पास पहुँचे तब कृष्ण भगवान अपने सभासदों के साथ थे। तब भगवान कृष्ण ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि गोलोक धाम वृंदावन में तो कोई दुखी नहीं था, तो फिर ये कौन है? तब श्री कृष्ण ने वहां जाकर देखा तो अश्रुपूरित उस देवी को देखा। तब भगवान नारायण ने उस देवी की सारी व्यथा भगवान श्री कृष्ण को कह सुनाई। यह सब सुनकर भगवान कृपालु श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे देवी, आप मेरी शरण में आई हैं तो मैं आपको स्वीकार करता हूँ। हे देवी, मैं आपसे विवाह करूँगा और इतना ही नहीं, अपनी सारी शक्ति भी आपको प्रदान करूँगा और अपना नाम भी प्रदान करूंगा। भक्तों पर कृपा करने की शक्ति जो मेरे पास है वह आपके पास भी होगी। जो कोई व्यक्ति आपके इस अधिक मास में मेरी अधिक मात्रा में पूजा करेगा उसे इस लोक में सुख प्राप्त होगा और जीवन के अंत में मेरे धाम में निवास करेगा।
इस प्रकार का वरदान देकर भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को अपना नाम दे दिया। जिस प्रकार स्त्री शादी के बाद अपने पति का नाम और संपत्ति मिल जाती है, उसी प्रकार अधिक मास को भी पुरुषोत्तम का नाम मिला और नाम हो गया मास का पुरुषोत्तम मास। भगवान की अपनी शक्ति भी मास को प्रदान की। इस प्रकार इस मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाने लगा। हम जानते हैं कि सभी मासों में कार्तिक मास सबसे पवित्र है और कार्तिक मास में भी कोई कार्य करने से उसका 100 गुना फल मिलता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितना पुण्य कार्तिक मास में मिलता है, उसका 1000 गुना पुरुषोत्तम मास में मिलता है। इस कथा को सुनकर के युधिष्ठिर बोले, भगवान, इस कथा का हमारे कष्टों से क्या संबंध है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के जीवन से जुड़ी एक कथा कह सुनाई। कुछ वर्षों पूर्व इस पृथ्वी पर मेधवी नामक एक ब्राह्मण थे। वे भगवान के अनन्य भक्त थे। ब्राह्मण की पत्नी पहले ही अपना शरीर त्याग चुकी थी। इस ब्राह्मण के एक अत्यंत ही सुंदर पुत्री थी। ये पुत्री धीरे धीरे विवाह के योग्य हो गई, लेकिन पत्नी के अभाव में मेधावी ब्राह्मण को इस विषय में सलाह देने वाला कोई नहीं था। इसलिए विवाह योग्य हो जाने के बाद भी इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह नहीं कराया और कुछ समय बाद ब्राह्मण ने भी अपना शरीर त्याग दिया। इस प्रकार माता पिता से विहीन ये कन्या अत्यंत दुखी हो गई। तब मेधावी का मित्र दुर्वासा ऋषि वहां आते हैं, तो कन्या ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी दशा के बारे में बताया। ब्राह्मण पुत्री की बात सुनकर करुणामय ऋषि ने कन्या से कहा, हे पुत्री, आने वाले समय में पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यह मास अत्यंत पवित्र और शुभ है, तो तुम विधि विधान से भगवान हरि का पूजन करोगी तो तुम्हारे सारे कष्टों का अंत हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण पुत्री को ऋषि की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा कि आप जानते हैं कि यह अधिक मास मल मास है, जो सबसे अशुभ है, और आप इनका इतना गुणगान कर रहे हैं। क्या आप मेरी समस्या को और बढ़ाना चाहते हैं? यह सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध तो आया, लेकिन उसकी निस्सहाय अवस्था देखकर उसको श्राप नहीं दिया, लेकिन वह वहां से चले गए। पुरुषोत्तम मास का इतना अपमान करने के कारण ब्राह्मण कन्या का सारा सौंदर्य और संपत्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई और यही कन्या अगले जन्म में द्रौपदी बनकर राजा द्रुपद के घर पैदा हुई। पुरुषोत्तम मास के अपमान के कारण द्रौपदी को सारे कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर आप आने वाले पुरुषोत्तम मास का व्रत और पूजन करेंगे तो आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। इस प्रकार पांडवों ने पुरुषोत्तम मास का पूजन किया और महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की और अनंत सुख प्राप्त किया। तो चलिए दोस्तों, हम भी इस पुरुषोत्तम मास का पूजन करते हैं और परम आनंद प्राप्त करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। धन्यवाद।